मेरे घर की दीवार खतरे में है, जालिम ने हुकूमत की दावेदारी की है। मेरी जुबान कटनी तय है, क्योंकि जालिमों की बस्ती में मैंने आवाज बुलंद की है। तो कल पटना के सड़कों पर जब जालिमों की हुकूमत में छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की तो उनकी जुबान को काटा गया। पटना के सड़कों पर एसटीईटी की मांग करने वाले छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। ऐसे दृश्य न जाने हजारों तस्वीरें कल देखी गई सोशल मीडिया में। ये जिनको लात से मार रहे हैं ना, ये पुलिस वाले, हो सकता है इनके एसपी और इनके डीएम साहब का आदेश आया होगा। जिस नेता का आदेश आया होगा हो सकता है वो अंगूठा छाप भी होगा। जिस अधिकारी का इनको आदेश आया होगा इनको पीटने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा एक कलेक्टर होगा तो प्री मेंस और एक इंटरव्यू यानी 3 परीक्षाएं दी होगी। पर ऐसे ऐसे पुलिस वालों को क्या पता है, पता ना तू रिश्वत दे के बहाल हुआ था या कैसे गया, ये तो तू ही जानेगा भाई। जब एक गांव के स्कूल में एक शिक्षक को पढ़ाते हुए देखना तो याद रखना, पता है वो कितनी परीक्षा पास करता है? 5 परीक्षा पास करता है। आपके जो कलेक्टर है ना, जो आपको आदेश करने वाले हैं ना, वो आपके नेता तो अंगूठा छाप होंगे, इसलिए शिक्षा को नहीं समझ पाए। और जो आपके अधिकारी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 3 परीक्षा। पर एक स्कूल में गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाला जो शिक्षक बनता है ना, वो 5 गो परीक्षा पास करता है। एक जानकारी नहीं होगा, जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले स्नातक जब वो कर लेता है तो जो शिक्षक बनने चलता है ना, वो बीएड करता है। क्या करता है? बीएड। स्नातक के बाद बीएड होता है। इसमें बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है। बीएड के प्रवेश परीक्षा, एक परीक्षा पास करने के बाद जो योग्य विद्यार्थी चुने जाते हैं वो आगे बीएड करते हैं। बीएड करने में सरकार जो है पैसा लेती है। लोग 1.5 से 2 लाख रुपए जाकर यहां देते हैं सरकार को, तब जाकर वो बीएड करते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा जब पास करता है तो 2 वर्ष का ये बीएड का कोर्स होता है। इसमें 2 बार परीक्षा तो देनी पड़ती है। जब बीएड कंप्लीट होता है तो एस्टेट होता है, एसटीईटी, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह जो परीक्षा होता है यह पात्रता परीक्षा है। जब इस परीक्षा को अभ्यर्थी पास कर लेता है तब बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास करता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। गिन लो अनपढ़ो, निकम्मो, गिन लो। स्नातक किया, उसके बाद उसने बीएड प्रवेश परीक्षा पास किया। 1 ये परीक्षा, 2 ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये 5 परीक्षा पास करता है तब जाकर वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने के योग्य होता है। अभी जो छात्र मांग कर रहे हैं जो बीएड पास है, चूंकि बीएड उन्होंने 2 साल का कोर्स कर लिया है, तो अब वो एसटीईटी जब देंगे और इस परीक्षा को पास करेंगे तभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जाकर वो शामिल हो सकते हैं। तो ये जो बीएड कर रखे हैं ना, जो छात्र बीएड डीएलएड जो कर रखे हैं, वही मांग कर रहे हैं कि भैया बीटेट करवा लो, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट करवा लो, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा लो, ताकि हम कक्षा 9 से 10, 11 से 12 के शिक्षक बन सके। बीएड हम कर रखे हैं, तुमको हम पैसा दे चुके हैं, तुम हमसे पैसा ले चुका है, हम खेत बेचकर कर्जा लेकर तब जाकर बीएड डीएलएड किए हैं। निकम्मो, तुम लोग को कुछ नहीं पता होगा एक विद्यार्थी का दर्द क्या होता है। ये बीएड पास विद्यार्थी ये कोई नौकरी तुमसे नहीं मांग रहे, अभी एस्टेट कराने के लिए कह रहे हैं। क्यों?
क्योंकि तुम लोग ने ही कहा था कि स्टेट साल में 2 बार करवाएंगे, 2 बार स्टेट होगी, स्टेट परीक्षा साल में 2 बार होगी निकम्मो। लेकिन तुम निकम्मो ने 1 बार भी स्टेट करवाने के लिए हां नहीं भरा। अभी 2025 में अगस्त आ गया, मार्च और सितंबर में तुमने कहा था कि हम एग्जाम करवाएंगे। कहां गया तुम्हारा एग्जाम? वो बच्चा उसी एग्जाम का बात कर रहा है, तुम्हारी ही बनाई हुई सिस्टम का बात कर रहा है। पर नेता जब अनपढ़ है, अधिकारी जब रिश्वतखोर है, तो इसके कान तक आवाज नहीं पहुंचेगी। जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन पर बैठेंगे, तो कोई आकर उससे मिलेगा नहीं। जब वो मजबूर होगा दफ्तर के तरफ जाने के लिए, तुम्हारे कार्यालय में जाने के लिए, तो तुम लाठी से पिटवाओ। ये सत्ता की हनक है। वाह रे वाह। और इसका जिम्मेदार तुम लोग नहीं हो, न नेता न अधिकारी। इसका जिम्मेदार इस बिहार की जनता है। अपना भविष्य तुम अंगूठा छाप और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में उसने सौंपा है। निकम्मो, रहम करो, डरो ऊपर वाले से। ये जो परीक्षा की मांग कर रहे हैं ना बच्चे, इनका मांग जायज है। अभी शिक्षा मंत्री कहता है कि पहले से ही 4 लाख विद्यार्थी है, तो ये सब को जो बीएड कहले है अब नयका के कहला लेंगे। अरे पगला, जो बीएड कर लिया, बीएड जो कर लिया वही बच्चा ने स्टेट का मांग कर रहा है। और जब तुम ही लोग नियम बनाया था साल में 2 बार करवाने का, भूल गया क्या? दिखा दे प्रूफ। तो तुम 1 बार भी एग्जाम करवाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती से पहले अगर तुम बीएड करा लेते हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा में भाग लेगा, उतना अच्छा न तुम शिक्षक दे पाओगे सरकारी स्कूल में। लेकिन नहीं, तुम्हारी मानसा है कि कम ही स्टूडेंट का एग्जाम करवा ले, कैसू कुछ के नौकरी हो जाए, 30 नंबर 40-45 नंबर पर हो जाए, अच्छा शिक्षक ना मिले, ताकि गरीब के बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा ना मिले और वो हमेशा हमारा झंडा और लाठी में डंडा लगा, लाठी में झंडा लगाकर तुम्हारे पीछे वो घूमते रहे। अनपढ़ रहेगा तब ना तुम्हारे भीड़ का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे रैली का हिस्सा बनेगा। पर याद रखना, ये जो लड़ाई लड़ने वाले छात्र हैं ना, ये जिनको तुम सड़कों पर देख रहे हो, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो पुलिस वाले इन पर लाठियां बरसाते हैं ना, ये तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भी ये लड़ाई लड़ रहा है। यह सिर्फ अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कल यह सिस्टम सुधर जाएगा तो तुम्हारे बाल बच्चों को भी आसानी होगा। किसी का सर फट गया है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी के ऊपर एफआईआर होगा, उसको उठाकर तुम जेल में बंद करोगे। पर यह लड़ाई तुम्हारे हिस्से की लड़ रहा है। भगवान भी देख रहे हैं, जो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है उस पर लाठियां बरसा रहे हो। पर दोष आपका भी नहीं है भाई, आपको तो लाठी चलाने के लिए रखा गया है, तो दोष आपका कहां है? और जो ऑर्डर देते हैं ना, याद रखिएगा, आपके भी आने वाले भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपको ऑर्डर दिया गया है कि लाठी से पीटो सड़क पर। और इन सभी कारणों का जिम्मेदार आप बिहार की जनता खुद हैं। आप जब वोट डालेंगे तो पार्टी को देखकर वोट डालेंगे, जाति और धर्म देखकर वोट डालेंगे। इस आधार पर वोट डालेंगे कि हमरा पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बने के चाहिए, हमरा प्रधानमंत्री कौन बने के चाहिए। आप कैंडिडेट देखकर वोट नहीं करेंगे, चाहे केकरो भेज दे, आप उसको वोट करिए। और ऐसे ऐसे लोग ही सदन में जाएंगे, ऐसी ऐसी ही व्यवस्था बनेगी और आपके बाल बच्चे रोड पर पिटाएंगे। इसमें कोई एक जाति और एक धर्म के बाल बच्चा नहीं पिटा रहा है, ये पूरे बिहार का भविष्य सड़क पर पिटा रहा है, याद रखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो समझ में आया मैंने आपसे कहा, बाकी आगे आपको क्या करना है आप समझिएगा तो करिएगा, नहीं समझिएगा तो जैसे चल रहा है चलाते रहिए। धन्यवाद।